जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने लगी है। क्या अंजना ओम कश्यप का ये भी बने? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा हमारे देश के अंदर छिड़ी एक ऐसी बहस की जिसने संभवतया बहुत दूर से दिखाई दे रहा एक मिराज तोड़ दिया है। चर्चा एक ऐसी घटना की, कभी माना जाता था कि जो मीडिया है खुद तय करती है कि देश में डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, या डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में यह जितना मजबूती से होगा, सत्ता पक्ष उतना जिम्मेदारी से काम करेगी। मीडिया अपनी राह भटकी, किसी को पता नहीं चला कि मीडिया के राह भटकते ही डिजिटल मीडिया ने, और डिजिटल मीडिया में उन प्रबुद्ध लोगों ने जिन्होंने कभी विषयों को गहराई से पढ़ा था, उन्होंने ये कमान और ये कमल अपने हाथ में उठा ली। जब ये दोनों काम हुए और जब ये कलम हाथ मर आई, तब जाकर चर्चा निकल कर आई कि क्यों नहीं शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से खबरों को पढ़ा दिया जाए। लेकिन जब खबरें पढ़ाई जाना शुरू एक टीचर के डिजिटल बोर्ड से होना शुरू हुई, तो फिर बहुत बहुत बड़ी सारी मीडिया कंपनियों के चूल्हे हिलने लगी। आज के सेशन में जिक्र है एक ऐसे ही पत्रकार के कमेंट का जिनसे यह रिएक्शन आना बड़ा लाजमी था। एक पत्रकार के कमेंट का जिसमें उन्होंने 2 कौड़ी के शिक्षक कहकर एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने वालों को यह समझा दिया है कि तुम वाकई में हमें परेशान कर रहे थे, तुम सच में हमारी नौकरी के लिए संकट पैदा कर चुके थे, तुम सच में जिस तरह से काम कर रहे हो सकता है कि हम भाड़े की नौकरी करने वाले पत्रकारों को जल्दी ही नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। खैर, जो भी है, जो इस विषय के बारे में नहीं जानते उन्हें बस मैं इतना बता दूं कि एक मेन स्ट्रीम की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी। आदर से उनका नाम इसलिए क्योंकि महिला हैं, देश के पत्रकारों के चेहरे को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे में पत्रकारों की पहचान बनकर टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बनी हैं। बहुत सारे पत्रकार बंधु उनके साथ, उनके पीछे खड़े होकर अपनी विफलताओं को टीचर्स की सफलता के सिर पर मंडने का प्रयास कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, एक एक करके सभी का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विषय को गहराई से समझने के लिए हमेशा थोड़ा पीछे चलते हैं कि आफ्टर ऑल ये सब हुआ कैसे। आज हमारे देश के नागरिकों को यह बताने की, यह जागरूकता देने की कतई जरूरत नहीं है कि यहां मीडिया सरकारी विज्ञापनों से चलता है। हमें यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर केंद्र की तरफ से, राज्यों की तरफ से जो प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं या फिर चैनलों को संचालित करने के लिए जगह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, अगर बंद हो जाएं तो यह हजारों की संख्या में स्टाफ रखने वाले बड़े सारे मीडिया चैनल्स सरवाइव ना कर पाएं। और वास्तविकता भी है, हो सकता है दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो सरकारी फंड से चलते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पक्ष के हो तो तुम्हें समर्थन मिलेगा। इसीलिए हमारे देश में 2 प्रकार की मीडिया, जिनमें एक का नाम गोदी मीडिया और दूसरे का नाम चम्मच मीडिया, निकल कर आई। दोनों मीडिया ने अपनी जगह बनाई, लेकिन दोनों को संरक्षण राजनीतिक दलों का ही था। हमारे यहां अधिकार भी जब छोरे छुपे मिलने लगते हैं तो वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेते हैं। हालांकि बीबीसी भी ब्रिटेन के अंदर फंडेड बाय गवर्नमेंट है और अल जजीरा भी फंडेड बाय गवर्नमेंट इन कतर है। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे एबीसी न्यूज चैनल्स हो, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड रहे हैं और रहते हैं। हमारे देश में चूंकि पत्रकारिता में मिलने वाला जो इनाम है वो आपकी भक्ति पर डिसाइड होता है कि आपने कितनी बार सीएम का नाम लिया, कितनी बार पीएम का नाम लिया, कितने बार उनके काम गिनाए कि देखो आज उन्होंने चम्मच से खाना नहीं हाथ से खाना खाया, कितनी बार गरीब की झोंपड़ी में बैठे, कितनी बार झाड़ू चलाई। जब आप इस तरह के विज्ञापन करते हैं तो ये धीरे धीरे पीआर में बदलने लगते हैं, विश्वसनीयता गिरने लगती है। और दुनिया के अंदर फ्रीडम इंडेक्स जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो आप 157वें पायदान पर गिर जाते हैं। खैर, सरकारी फंड है, सरकारी फंड आप तक पहुंचने में चाटुकारिता ने जो तड़का लगाया वो एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। खैर, आएंगे उन सब मामलों पर डिटेल में, लेकिन इस आज के निबंधात्मक शैलन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सुनिए साथियों, कहानी शुरू कहां से होती है। जिस सरकारी फंड से चलने वाले ये मीडिया चैनल्स अपने पास पहले खबर का एक अधिकार रखते थे, तय करते थे कि देश को क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, वो हाल ही के समय में डिजिटल मीडिया से बुरी तरह ऑफेंड हुए। कहां से ऑफेंड हुए, चर्चा को शुरू करते हैं नीट पेपर लीक मामले से। साथियों, बात है वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक की। जिस समय देश के अंदर पेपर लीक हुआ, छात्रों में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ,
छात्रों ने इस विषय पर टीचर्स के साथ में आकर के प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बहुत से टीचर्स ने कोर्ट में जाकर बच्चों के हित में केसेस तक लड़े। जाकर यह दिखाने का प्रयास हुआ कि देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कोई बात नहीं, 2025 में सीबीएसई ने या फिर एनटीए ने अपना बदला कुछ इस प्रकार से लिया कि पेपर को अत्यधिक टफ बना दिया। वर्ष 2025 आया, 2026 आया, 26 में पेपर लीक हुआ, एनटीए पर जिम्मेदारी मंडी जाने शुरू हुई, देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां बनना शुरू हुई, युवाओं को बेरोजगार और कॉकरोच कहती सरकार और सरकार के साथ में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन्हें यह बात ऑफेंड करने लगी कि यार ये लोग बोलते बहुत हैं। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं लोग, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं। यह चर्चा जोरों से होने लगती है। हर मुकाम पर फेल होते हुए सरकारी तंत्र को जब सबसे बड़ी चुनौती टीचरों से फील होने लगी, क्योंकि जितने भी टीचर थे उन्होंने डिफरेंट मंच पर ये एक ही बात उठाई और वो ये थी कि एनटीए की जिम्मेदारी तय करो। हर जगह मुद्दा यही उठाया कि जिम्मेदारों को पनिश करो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 24 लाख बच्चे, 1 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने फैसला यह लिया कि पेपर दोबारा होगा, लेकिन इस बार पेपर हवाई जहाज से जाएगा और वो भी वायुसेना का होगा। केवल पीआर मूव था, क्योंकि पेपर ट्रैवल के समय चोरी नहीं हो रहे थे, प्रिंटिंग के समय या बनाने वाले जो टीचर थे, जो कोचिंग वाले नहीं थे, वहां से लीक हो रहे थे। सरकार ने ध्यान हटाने के लिए वायुसेना का नाम लिया। यह फिर से पता चला कि सेना के पीछे छुपी सरकारों को अगर बच्चों की एग्जाम कराने के लिए भी सेना के नाम का इस्तेमाल करना पड़े। दुर्भाग्य होगा अगर इस बार भी पेपर लीक हो गया तो हमारी सेना का कितना मिसयूज होगा, यह आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेगा। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा फिर आगे बढ़ती है साहब, आगे बढ़ती है तो पहुंचती है मीडिया के पास कि मीडिया वालों, तुमसे कहा था ना कि सरकार के गुणगान में तुम्हें 4 पॉइंट गिनने हैं। थोड़े ही दिन बीते थे कि सीबीएसई के अंदर फिर एक मामला निकल कर आ गया। बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जा सका। मुद्दा निकल कर आया, फिर से शिक्षा मंत्रालय पहुंच गया। ये सारी चीजें चल ही रही थी। तय हुआ कि शिक्षा मंत्रालय को चुनौती दे कौन रहे हैं? आंसर निकला, शिक्षक दे रहे हैं। बोले शिक्षक कौन? बोले जो बोर्ड पर आते हैं, कैमरा लगाते हैं, बातें बोलते हैं और निकल जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं। सरकार जिन चीजों को खबरों के माध्यम से देना चाह रही थी, उन चीजों को रोकने के लिए बाधा बनकर खड़े हो गए शिक्षक। हम जैसे लोग जिन्होंने मुद्दों को खुलकर एक ही चीज में डिमांड किया कि भैया इंटेंट क्लियर कर लो, पेपर लीक होने में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर लीक होगा ही नहीं अगर आपका इंटेंट साफ है तो। कोई बात नहीं साहब। ये सब चीजें साथियों चलती रही तो अचानक डांट पड़ी। बॉस से डांट खाए हुए पत्रकार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए कि तुम लोग खबर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये टीचर लोग तुम्हारे सामने उठकर निकल आ रहे हैं और आकर के कुछ भी कहने लग रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो साहब कह दिया गया कि ये लोग 2 कौड़ी के हैं। चलिए, तो अब मैं 2 कौड़ी वालों की तरफ से बोलने की बातें करता हूं। माननीय श्री 1008, श्रीमती 1008, जो भी आप स्वीकार करें, श्रीमती, श्री आयुष्मती अंजना ओम कश्यप जी, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति भारत सरकार को करोड़ों में टैक्स भरता है, अपनी मेहनत से भरता है। आईआईटी से पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयनित है और उसके बाद आए दिन परीक्षा पास करता है। और वो केवल इस बात के लिए कि जब वो कोई बात बोले तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोले। आपकी तरह नहीं कि 2000 के नोट में चिप है या नहीं, या आपकी तरह नहीं मैडम कि प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया, आपकी तरह नहीं मैडम कि धर्मेंद्र जी को मरने से पहले ही श्रद्धांजलि देते। ऐसा नहीं करते। प्रयास करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी से गलत होने पर गलत को और सही होने से सही को स्वीकारें। खैर, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपकी जो निजी कुंठा है वो असल में आपकी कुंठा नहीं है। कुंठा असल में पूरी पत्रकारिता की इन दिनों है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज हम जैसे लोगों के चलते सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। प्रमाण इसका यह है कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम पत्रकार न्यूज चैनल छोड़ करके अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने लगे हैं। लंबी नाम की फहरिस्त है, लेके रवीश कुमार जी से लेके अजीत अंजुम जी से लेके संकेत उपाध्याय जी से लेके पालकी शर्मा जी से लेकर के सभी लोग मेन स्ट्रीम छोड़ रहे हैं। कारण यही है कि आप लोग सैलरीड हैं और आपकी सैलरी देने के लिए संस्थान अब पैसे नहीं निकाल पा रहा है। सरकारी बजट है, केवल उसके बहाने चलते चलते आप लोगों का भी जमीर अब मरने लगा है। असली मुद्दों की बातें अब आप कर नहीं पा रहे हैं और जनता आपको सुन नहीं पा रही है, जिसके चलते टीआरपी नहीं आ रही है। टीआरपी नहीं आने पर आपको विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं। विज्ञापन भी अब हम जैसे लोगों तक आ जा रहे हैं। मैडम, आपका बिल्कुल तर्क सही है। मैं पूरी तरह टैक्स पे करके विज्ञापन करता हूं,
मैं विज्ञापन करता हूं बहुत सारे ब्रांड्स का, जो कि पूरी तरह से सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। मुझे तो एंट्री करनी पड़ती है मैडम, क्योंकि सारा पैसा नंबर 1 से आता है। मुझे बताना पड़ता है कि मुझे बिहाइंड द सीन कोई पेमेंट नहीं दे रहा है। मुझे बताना पड़ता है कि इस कंपनी का मैं विज्ञापन करता हूं, ये मेरा कोर्स है, मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं तकनीकी पढ़ाना जानता हूं, मैं स्टॉक पढ़ाना जानता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाना जानता हूं, मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ाना जानता हूं, क्योंकि पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं, गर्व से कहता हूं, पढ़ा लिखा हूं मैडम। और जब पढ़ाता हूं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जो पता है अप्रिशिएट करते हैं उनको वो विज्ञापन वाली कंपनियां देखती हैं, कहती हैं कि यार इस आदमी को तो बहुत लोग सुन रहे हैं, चलो इसे विज्ञापन देते हैं। और मैडम सच बताऊं तो आज अगर आपके पास कोई और कमाई का साधन ना हो तो टेक्निकली हम बहुत बढ़िया कमाते हैं। हम लोग इतना बढ़िया कमाते हैं कि हमारे कुछ साथी तो यूनिकॉर्न कंपनी बनाकर बैठे हैं, बढ़िया लिस्टेड कंपनी बनाकर बैठे हैं। और आप लोगों का प्रोफाइल उठाकर देखिए तो मीडिया की कंपनी माइनस में स्टॉक लेकर चल रही हैं, समझ ही नहीं आता कि चल कैसे पा रही हैं। बहुत सारे टीचर्स बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं मैडम, करोड़ों की गाड़ियां हैं, बंगले हैं, टीचर की इज्जत बहुत जबरदस्त है मैडम। इसीलिए आप अगर हमारे चैनल के मेन पेज पर लिखी देखेंगी तो पाएंगी कि हम खबरें बताते नहीं, पढ़ाते हैं। कारण है मैम, पत्रकारिता में और टीचिंग में आप शायद एक अंतर भूल गई। जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र करंट अफेयर नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करंट अफेयर होता क्या है। मैडम होता क्या है ना कि किताबें एक ही बार छपती हैं, किताबें छपती हैं सीजन के एक बार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, और उन किताबों में हर साल नए अपडेट्स डलने होते हैं। मैडम पता है वो अपडेट क्या होते हैं? वो अपडेट होते हैं इस साल विधायिका द्वारा पास किए गए कुछ कानून, इकोनॉमी में पास हुई कोई पॉलिसी, विज्ञान के अंदर हुआ कोई आविष्कार, या फिर कोई भी ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना, वो अगली बार इन किताबों का हिस्सा होती हैं। जब वो हिस्सा होती हैं तो अगली बार वो किताब में छपती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा मैडम, आजकल के पेपर्स में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, तमाम वो एग्जाम्स जो करंट एग्जामिनेशन लेते हैं, वो इन्हीं चीजों को अपने एग्जाम में पूछते हैं। और मैडम यहीं से एक फील्ड बनकर आता है जिसे करंट अफेयर कहते हैं। ये मेरा और आपका अफेयर नहीं है मैडम, ये करंट अफेयर है, जिसमें यह बताया जाता है कि जो किताबों में नहीं है और घटित हो गया है तो उसे कहां डालना है। और यहीं से मैडम चर्चा शुरू होती है कि करंट अफेयर पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट का मेन हिस्सा बने। और आज इस देश में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ना जाने कम से कम 1000 से अधिक टीचर ऐसे हैं जो रोजाना सुबह नित्य मेहनत करके सुबह 9 बजे से पहले पहले बच्चों को दिन प्रतिदिन हुए अपडेटेड जानकारियों को उपलब्ध कराते हैं, सो दैट वो एग्जाम में ईमानदारी के साथ बैठकर आगे आ सकें। आप बिल्कुल सही हैं मैडम, पत्रकारिता की जिम्मेदारी होता था खबरें बताना, लोगों को खबरों से शिक्षित करना। आप लोग खबरों से शिक्षित करना भूले तो शिक्षक ने एग्जाम में काम आने वाली चीजें बताना शुरू कर दिया। मैडम पता है दुर्भाग्य क्या है आप लोगों का? दुर्भाग्य यह है कि आप लोगों पर लोग अब ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने इतनी हदें लाद दी थी कि पता चले कराची कब्जे हो गया है, जाकर पता नहीं क्या क्या करवा दिए थे। आप लोग आप पर क्रेडिबिलिटी नहीं रखते मैडम। और उस दौर में मुझे 15 मिनट के सेशन में 2.25 लाख लोग लाइव सुनने आते थे, मिलियंस में लोग आज भी सुनते हैं मैडम। इसके पीछे का कारण है कि आप ही लोगों की सच्चाई का मैं एनालिसिस करता हूं कि कहां गलती कर रही हैं आप, कहां पर आपने गलती छोड़ दी है, किस तरह से आप फैक्ट्स के साथ में खेल गई हैं, किस तरह से आपकी भक्ति एक पूजा में बदल गई है और वो पूजा चाटुकारिता कहलाती है। ये कई बार आप लोग भूल जाते हैं। खैर कोई नहीं मैडम, ये आपके साथ होने वाला बहुत लाजमी तथ्य है। लेकिन मैडम एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया बच्चों के लिए ही, पर क्या करें, बच्चों को पढ़ता देख पेरेंट्स जुड़ गए साथ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, हम किसी के मोबाइल में नहीं गए, हमको किसी भी तरह से कोई ऐसा तरीका नहीं आता था जो लोग आप टीआरपी के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, हम टीचर्स को नहीं आता था मैडम। हम तो यूट्यूब पर जानकारी दे रहे थे क्योंकि यह फ्री प्लेटफॉर्म था, सरकार खुद डिजिटल क्रांति लेकर आई थी, हम डिजिटल क्रांति से लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन क्या करें मैडम, आज चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे हवाई जहाज में बैठने वाला आदमी हो, मैडम मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपको जानकर सरप्राइज होगा। यूट्यूब एल्गोरिदम है मेरे पास कि मेरे 30 से अधिक उम्र के जो सुनने वाली ऑडियंस है आज वो 65% से ज्यादा है। मैडम इसका मतलब समझती हैं, वो एग्जाम नहीं दे रहा है। 35 साल से ऊपर 50% से ऊपर ऑडियंस होने का मतलब जानिए मैडम, वो एग्जाम नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मुझे सुन रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आपको सुनना छोड़ चुका है। आज मैडम घरों की टीवी पर यूट्यूब चैनल्स में टीचर्स चल रहे हैं, कारण पता है, क्योंकि वो आपको नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें आप केवल ब्रेकिंग न्यूज बताने के काम आती हैं या सरकार का स्पोक पर्सन बनी हुई दिखाई देती हैं कि सरकार का कोई
स्टेटमेंट है, हां आपके पास जाते जरूर हैं, इवन हम लोग भी चले आते हैं आप लोगों के पास। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास अभी भी वो अथॉरिटी है कि सरकार आप ही के माध्यम से बयान देगी। ब्रेकिंग न्यूज करने के लिए आपने जो हजारों पत्रकार छोड़े हुए हैं जो मार्केट से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं, मैडम हम तो जिम्मेदारी से कहते हैं हम खबरें नहीं बताते, हमारे पास नहीं है मैडम इतना संसाधन, थोड़ा सा पैसा है उससे घर चलता है। लेकिन हां आपकी जो खबरें हैं वो क्यों घटित हुई, क्या उसके पीछे की गणित है, यह हम बेहतरीन तरीके से बताते हैं, उसे हम एक्सप्लेनर कहते हैं। हम फिर से बता दें मैडम, आप कवर पेज जाकर चेक करें तो पाएंगी हमारे लिखा हुआ कि हम खबरें पढ़ाते हैं। हम खबरें क्यों पढ़ाते हैं? हमारी जरूरत है, लोगों ने हमें चूज किया क्योंकि आपने अपनी ग्रेविटी खो दी थी मैडम, क्रेडिबिलिटी खो दी थी। लोग हम तक आए, हम उन तक नहीं गए। अब रही बात आपकी दो कौड़ी की कहने की, तो मैडम मैं फिर से लौटता हूं, आप एक जगह बहुत सही हैं और वो ये कि आजकल कोई भी व्यक्ति जैसे हाथ में माइक लेकर पत्रकार बन जाता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति पेन और डिजिटल बोर्ड लगाकर टीचर बन जाता है। आप बिल्कुल सही हैं मैडम। अगर आपको वाकई में ऐसी किसी चीज से आहत होना लगा है कि कोई भी उठ करके कुछ भी बोल दे रहा है, निश्चित ही इसके भी एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए कि शिक्षक बनने के लिए ये होना अनिवार्य है, वैसे ही पत्रकार होने के लिए ये होना अनिवार्य है। लेकिन मैडम क्या करें, डिजिटल मीडिया है ना, ये विचार की अभिव्यक्ति को रोकने की अभी तक हमारे यहां तानाशाही नहीं आई। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही करते रहे तो शायद सरकार आपकी बात सुनकर तानाशाही लाने की पूरी प्रयास में रह जाएगी। पर कोई नहीं मैडम, आपको बहुत सारा जितना सादुर्भाव दे सकें वो दें, क्योंकि आपने बता दिया कि वास्तविकता में आपकी चूलें हिल गई हैं। आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन है, इसके पीछे दो दो आकाओं की पड़ी डांट है। एक वो कि तुम हमारा नैरेटिव क्यों नहीं चला पा रहे हो, और एक वो कि तुम्हारी टीआरपी क्यों नहीं आ रही है। ये टीचर्स लोग थोड़ा सा डालते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बना ले जाते हैं, हजारों छात्रों को पढ़ाते हैं, बढ़िया बैंक बैलेंस बनाते हैं, इनको तो कोई नहीं रोकता। और तुम लोग जो है कुछ भी कर पा रहे हो, तुम्हारे पास सारे संसाधन है, फिर भी तुम्हें लोग देखने नहीं आते। मैडम मैं मानता हूं, और आपको आपकी जो उपलब्धियां हैं वो पूरी तरह से, हर तरह से सम्मानित होकर के आपको मिलने की जरूरत है। खैर मैडम कोई बात नहीं, आपके साथ बहस में उतर करके मैं आपके साथ अपने आप को इज्जत नहीं दिलवाना चाहता कि लोग मुझे भी ये कहने लगे कि छोड़ो अंकित जी किसके मुंह लग गए। फिर भी मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप अपनी जगह सही हैं। पत्रकारों को भी अपना स्टैंडर्ड सेट करना होगा और टीचरों को भी करना होगा। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी कहूंगा कि कृपया करके कोयले की खदान में उतरकर अपने काले काले कपड़े मत करिए। आप लोग दुनिया को रोशनी दिखाने वाले हैं, अपने स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाइए। हां लेकिन अपने टीचरों के माध्यम से ये मैडम को जरूर जानकारी दे देते हैं कि आज मैडम ना जाने कितने आईएएस ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर टीचिंग कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे पूर्व एम्प्लॉयर रहे हैं रोमन सैनी, वो एम्स के टॉपर रहे, वो आईएएस के टॉपर रहे, और उन्होंने छोड़ के टीचिंग चुना। बाद में उन्होंने एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाई। बहुत सारे लोग हैं मैडम, मैं खुद बताया ना, मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था, मैम छोड़ा और आज मैं टीचिंग कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र ऑलरेडी ऐसे हैं, रवि कपूर जी हैं, श्रीन जी हैं, सब लोग आईएएस छोड़ कर पढ़ा रहे हैं। तो मैडम शायद आपकी जानकारी में ये लोग नहीं पहुंचे होंगे। बाय द वे मैम मैं आपको एक जानकारी और दूं, आईआईटी और नीट की तैयारी कराने वाले डॉक्टर्स और टीचर्स की संख्या जानेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। इस देश में कम से कम 1000 आईआईटीएन है जो आईआईटी से पढ़ के आईआईटी की तैयारी कराते हैं। इस देश में कम से कम 1000 से ज्यादा मेडिकोज हैं, एमबीपीएस हैं, बीवीएससी हैं, बीपीएससी। ये वो लोग हैं जिन्होंने नीट के लिए पढ़ाना प्रेफर किया है। मैडम डॉक्टर्स हैं, पूछिए मत, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आपको आपका ज्ञान मुबारक और हम शिक्षकों को हमारा स्वाभिमान मुबारक। मिलते हैं मैडम, ये युद्ध तो लंबा चलेगा अभी, क्योंकि आपको जब जब डांट पड़ेगी आप हमारी खिंचाई करोगी, लेकिन मजा आएगा मैडम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे सभी शिक्षक साथियों के लिए यह था आज का ओपन लेटर। अपना स्तर ना गिराएं, अपना स्तर बहुत बड़ा बनाएं। धन्यवाद। बाकी अपने बच्चों के लिए अगर आप वाकई में समर वैकेशंस में कुछ उन्हें अपडेट देना करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कराइए, क्लास ज्वाइन कराइए। हमारे क्लास के बच्चों ने काफी क्रिएटिविटी सीख ली है। जल्दी उनकी बनी हुई मैं वेबसाइट्स भी आप लोगों को शो करूंगा, उनके बने हुए एप्स भी शो करूंगा। काफी सारा काम वो लोग कर रहे हैं, आप भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।